Hello friends, welcome back to Python Programming Course for Beginners. I am शेफाली एंड ये है हमारा वीडियो पार्ट 2 और आज हम सीखेंगे प्रिंट फंक्शंस, वेरिएबल्स एंड हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे डेटा टाइप के बारे में। इस वीडियो के बाद हम पाइथन प्रोग्राम्स भी लिखना शुरू कर सकते हो। चलिए लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले आता है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन का पर्पस क्या होता है? पाइथन में प्रिंट फंक्शन यूज होता है आउटपुट स्क्रीन पर दिखाने के लिए। हमने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था प्रिंट फंक्शन का और आज हम इसे डिटेल्ड व्यू में पढ़ेंगे। मेनली प्रिंट फंक्शन को हम यूज करने के लिए कुछ रिजल्ट्स कुछ मैसेजेस को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। ये हेल्प करता है यूजर को रिजल्ट दिखाने के लिए, प्रोग्राम का फ्लो समझाने के लिए और डिबगिंग में। आइए समझते हैं हम इसे। प्रिंट फंक्शन का मेन पर्पस क्या होता है? फर्स्ट हमने अब बता ही दिया है कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम आपको हेल्प करता है। ये आपको रिजल्ट्स डायरेक्टली दिखाता है और उसके बाद हम आते हैं इसकी ये डिस्प्ले आउटपुट डिस्प्ले कैसे करता है। इसे हम जैसे ही हम लिखते हैं प्रिंट समथिंग लाइक मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे हम अगर लिख देंगे प्रिंट हेलो, तो ये हमें हम आउटपुट दिख जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमें इस तरीके से हेलो दिखाता है। तो इसे हम अलग-अलग तरीके से दिखा सकते हैं पाइथन में, जैसे कि अगर हमें कुछ भी प्रिंट करवाना है, कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, हेलो आई एम सॉरी आई एम रीवा। So when you will print this, so it will print this message. ओके, तो ये आप ये प्रिंट करके देख सकते हो या आप इसमें कुछ भी टेक्स्ट, नंबर्स या कुछ भी कैलकुलेशंस या कोई वेरिएबल्स आप प्रोवाइड कर सकते हो। वेरिएबल्स के बारे में हम इन डीपली पढ़ेंगे। लाइक इसमें अगर आप नंबर्स प्रिंट करवाना चाहते हो तो ये देखिए ये इसमें नंबर्स भी एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। वन डिफरेंस आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर हमें जब हम स्ट्रिंग लिखते हैं या कोई मैसेज लिखते हैं तो हमें उसे कॉमास में प्रोवाइड करना पड़ता है और जब हम नंबर्स लिख रहे हैं तो हम उसे उन्हें डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे आप स्ट्रिंग में नहीं दे सकते। अगर आप इसे कॉमास में देंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप इसे कॉमास में देंगे तो पाइथन इसे स्ट्रिंग 10 को एज अ स्ट्रिंग काउंट करता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे बट फॉर नाउ हम इसमें नंबर्स और स्ट्रिंग्स और कैलकुलेशंस और वेरिएबल्स का रिजल्ट एनीथिंग कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। ये हमें डिबगिंग में भी हमें हेल्प करता है। उसके बाद हमारा आता है डिबगिंग। तो ये हमें डिबगिंग जब हम लार्ज प्रोग्राम्स करते हैं तो हमें डिबगिंग में हेल्प करता है। हम मल्टीपल प्रिंट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और उसमें हम अपनी वैल्यूज दिखा सकते हैं कि ये कहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा, कहाँ इसकी वैल्यूज गलत आ रही हैं। सो इस तरीके से हम अपनी एरर्स और बग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम अपने प्रोग्राम को डिबग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर लाइक हम नहीं चलेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक लेबल है जिसमें हम किसी हम मेमोरी में डेटा को स्टोर करते हैं तो उसे नेम देते हैं। यू कैन टेक इट एज अ बॉक्स लेके आप इसको एक बॉक्स की तरह ले सकते हो। बॉक्स के अंदर वैल्यू है, वेरिएबल कोई भी डेटा स्टोर है और उस बॉक्स को हमने नेम दे दिया तो वो वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल्स को उनका समझाना वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग का बेसिक फाउंडेशन होते हैं। सोचिए वेरिएबल्स एक लाइक डब्बा है या कंटेनर है जिसमें आप कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हो, या इसे आप कह सकते हैं कि आप डेटा स्टोर कर सकते हो, उसे रीयूज भी कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटा कैसे स्टोर किया जाता है। डेटा कुछ भी हो गया आपका, लाइक अगर आप x प्लस जेड इक्वल्स टू x प्लस वाई,
और x प्लस वाई की वैल्यू 15 है, तो आप z को एक बॉक्स को नेम दे दिया z और उसके अंदर वैल्यू हमने स्टोर कर दी 15। तो ये हो गया हमारा कंटेनर के अंदर हमारी 15 वैल्यू हो गई और उस कंटेनर को हमने दे दिया z। जब भी हमें फंक्शन में आगे z को यूज करना होगा तो हम डायरेक्टली z को बुला लेंगे, तो z की वैल्यू क्या रहेगी 15। तो उस जो हमने बॉक्स में वैल्यू को स्टोर किया है तो वो आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इस एग्जाम्पल के तौर पे सीखेंगे। लेट मी टेल यू विद एन एग्जाम्पल। सारा इसे इरेज कर देते हैं और एक ने लाइक हमने वैल्यू दिया है z इक्वल्स टू 15। तो जब आप इसे प्रिंट करवाएंगे तो हम यहाँ पर ओनली z लिख सकते हैं। तो जब आप इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या आता है यहाँ पर 15। तो जो z की वैल्यू है वो यहाँ पर 15 वो उसको उठा लेता है, क्योंकि उसमें बॉक्स जो z का बॉक्स है उसके अंदर हमने क्या डेटा स्टोर किया है 15 वैल्यू को स्टोर किया है। सो दिस ये लैंग्वेज एक वेरिएबल है। तो ये एक z एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 15 वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। वेरिएबल्स को हम क्यों यूज करते हैं? ये रियूज हम फर्स्टली हम रियूज कर सकते हैं हमारे डेटा को। कि अगर हम डेटा को बार बार यूज करना चाहते हैं तो हमें बार बार वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करेंगे z इक्वल्स टू 15 है, या हमें ऊपर कहें जब हम लार्ज प्रोग्राम्स करते हैं तो हमें चाहिए होता है कि हम जो ऊपर हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी वही उसी वैल्यू को हम रीयूज करना चाहते हैं। तो जब हम तो हम एक वैल्यू को पर्टिकुलर नेम दे दिया है या एक रिजल्ट को एक नेम दे दिया है, रिजल्ट को एक बॉक्स में स्टोर किया और उस बॉक्स को हमने नेम दे दिया। तो जब भी हम उस रिजल्ट की नीड होगी तो हम पाइथन के इंटरप्रेटर को कहेंगे कि प्लीज हमें वो रिजल्ट ला के दीजिए, तो हमें जस्ट उसके उस कंटेनर के नेम को ही रीयूज करना है। तो इसीलिए हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। इसमें आप इजिली डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इम्प्रूव कोड रीडेबल बहुत इजी हो जाता है इससे। इससे क्या होता है कि हमने अगर हमारा कोई और हमने जो प्रोग्रामिंग की है अगर उसको हम किसी और को दे दें तो वो भी इजीली रीड कर सकता है। उन्हें भी पता होगा कि हमने इस वेरिएबल के अंदर इस चीज का रिजल्ट स्टोर किया है, तो वो उसे यूज कर सकता है और उसे ये अंडरस्टैंड कर सकता है कि हमने वहां पर डेटा को क्यों स्टोर किया और कैसे स्टोर किया। सो इसलिए हम वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, वैल्यूज को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। ये हमारे प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल बनाता है। अगर हम समझना चाहें तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ओके, तो हम यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हमने नेम इक्वल्स नेम हमने यहाँ पर वेरिएबल के अंदर एक नेम वेरिएबल लिया है। उसके अंदर हमने नेम को स्टोर वन एक नेम को स्टोर कर दिया है फातिमा। एंड अगर हम उसे प्रिंट करवाएंगे तो क्या आप बताइएगा कि नेम का क्या होगा व्हेन यू रन इट। देखिए यहाँ पर हमने नेम को प्रिंट करवाया और उसकी वैल्यू को यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट हो गई, हमारे पास आउटपुट आ गई। अगर हम इसी नेम वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज कर दें, जैसे कि हमने लिख दिया कियारा, और अब हम नेम की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो आप I am sorry. Oh, okay. So here is the mistake. I have forgot to print. यहाँ पे मैं इक्वल्स टू साइन लगाना भूल गई थी। एंड इट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस टू अगर आप इक्वल्स टू साइन से पहले और बाद में एक एक स्पेस का गैप रखें। देखिए अगर हमने यहाँ गैप नहीं रखा था तो यहाँ एक छोटा सा रेड कलर का सिंबल आ रहा है। सो ये सब वार्निंग्स होती हैं। इट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस कि हम इन वार्निंग्स को ना आने दें। अब आप इसको वो करवाएंगे तो देखिए जब हमने पहले नेम प्रिंट किया तो पहले नेम की वैल्यू क्या थी फातिमा।
और जब हमने दोबारा उसे प्रिंट किया है, नेम को प्रिंट किया है, तो हमने नेम की वैल्यू को चेंज कर दिया था और उस बॉक्स में हमने क्या डाला, 11। तो उसके बाद सॉरी, यहाँ पर ये हमने इसीलिए इन्वर्टेड कॉमास में दिया था, तो वो एक स्ट्रिंग हुई। ये देखिए यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा हुआ कि हमने यहाँ, अगर हम नेम को स्ट्रिंग्स के इन्वर्टेड कॉमास में दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रिंग हो गया, प्रिंट के लिए ये वेरिएबल नहीं रहा। इसीलिए यहाँ पर ये नेम आउटपुट आया है हमारे पास। अगर हम यहाँ से इसे इन इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे, तो अब ये इसके लिए ये नेम वेरिएबल काउंट होगा। तो इसके बाद ये क्या, अब हमारे पास क्या आता है, 11। सो दिस पॉइंट हैज टू बी नोटेड, लाइक अगर आप इसे इस नेम को इन्वर्टेड कॉमास में दे देंगे, तो ये एज अ स्ट्रिंग, तो पाइथन इंटरप्रेटर इसे एज अ स्ट्रिंग काउंट करेगा। सो नेम इज नॉट अ वेरिएबल हियर, इट इज अ स्ट्रिंग। ये एक वेरिएबल नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है यहाँ पर, क्योंकि हमने इसे इन्वर्टेड कॉमास में दिया है। और अब हम इसे रन करेंगे, ये देखिए यहाँ पर नेम की वैल्यू, नेम वेरिएबल की वैल्यू नहीं आ रही है, यहाँ पर नेम आ रहा है, क्योंकि हमने नेम को स्ट्रिंग्स में दिया, इन्वर्टेड कॉमास में दिया है। जब हम इसके इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे, तो ये एक वेरिएबल बन गया है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट किया जाएगा। आई होप मैं ये सब आपको मैंने क्लियर कर दिया है अच्छे से। नाउ अब हम चलते हैं वेरिएबल्स के रूल्स पर, कि हमने क्या नेम, वेरिएबल्स के नेम्स के क्या-क्या रूल्स हैं, हमें कैसे उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि कौन से कैरेक्टर्स अलाउड होते हैं। इसमें कैपिटल ए टू जेड से लेकर स्मॉल ए टू जेड 0 to 9 अंडरस्कोर ही अलाउड होते हैं। हम कोई भी अदर सिंबल्स यूज नहीं कर सकते, तो इससे हम वाइड रेंज ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स बना सकते हैं। उसके बाद होता है स्टार्टिंग करेक्टर्स। स्टार्टिंग करेक्टर्स में देखिए क्या होता है कि हम अंडरस्कोर से अगर हम अपना वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट इज ओके, इट इज वैलिड इन पाइथन। बट अगर हम नंबर से अगर हमारा वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है, तो इट इज इनवैलिड। मैं आपको उसे एग्जांपल्स में भी दिखा देती हूँ। हम इसे क्लियर कर लेते हैं, और अगर हम लेते हैं लाइक अंडरस्कोर नेम, ये देखिए यहाँ पर हमने अंडरस्कोर नेम लिया, तो रेशियो आउटपुट आ गया है। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, हम नंबर से स्टार्ट कर देते हैं, लाइक टू नेम, प्रिंट टू नेम। तो जब हम इसे रन करेंगे, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। इसीलिए यहाँ पर ये वैलिड नहीं रहता है। अब हम यहाँ पर अगर हम इसे यहाँ कर चेंज नेम टू नेम की जगह नेम टू कर देंगे, सो इट इज वैलिड, क्योंकि नंबर्स अलाउड हैं, बट स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए, ये अलाउड नहीं है। अब आप रन करेंगे, तो देखिए दिव्या, इसकी आउटपुट नेम टू की आउटपुट दिव्या आ गई है। तो इसीलिए हमें नेमिंग, जब हम वेरिएबल्स के नेम लिखते हैं, तो हमें बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए, बहुत ध्यान से इनके करने चाहिए। नेमिंग वेरिएबल्स के रूल्स को फॉलो करके ही हमें नेमिंग करनी चाहिए। और अब ये क्या है कि हम कौन से हमें सिंबल्स नहीं यूज करने चाहिए, लाइक हम कोई भी और जैसे एट द रेट, एक्सक्लेमेशन या हैश टैग या अदर सिंबल्स को यूज नहीं कर सकते, ओनली अंडरस्कोर सिंबल ही इज वैलिड है नेमिंग्स के लिए। तो इट इज़ गुड प्रैक्टिस कि अगर हम फर्स्ट नेम लिख रहे हैं या फिर कुछ और लिख रहे हैं, तो हम अंडरस्कोर डालें, तो ये बहुत ही इजी रीडेबल फॉर्म बन जाता है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम या लास्ट अंडरस्कोर नेम। तो ये रीडेबल फॉर्म हो जाता है। तो जब हम एक जो अच्छा गुड प्रोग्रामर्स होते हैं, तो उन्हें हम ये रिकमेंड करते हैं कि वो अच्छे से अपने नेम वेरिएबल्स को अच्छे से वो लिखेंगे, ताकि जब कोई और हमारे प्रोग्राम को रीड करे, तो उसे पता चल जाए कि हम क्या, हमने किस वेरिएबल को
किस पर्पस के लिए यूज किया है। ये गुड प्रैक्टिस ये गुड प्रैक्टिसेस होते हैं कि आप अपने वेरिएबल्स को एक मीनिंगफुल नेम दें। तो अब हम एक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हम वेरिएबल्स किया है। आई होप मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, सो आई विल रिप्लाई देम ऑब्वियसली। सबसे पहले आता है कि हम प्रिंट फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया है कि ये स्क्रीन पर आपके आउटपुट को दिखाने के लिए यूज होता है। हम जैसे जैसे प्रोग्रामिंग कोडिंग के अंदर जाएंगे, जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि हम प्रिंट फंक्शन को कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ये हम मतलब हमारे कोड को डिबग करने में बहुत हेल्प करता है। जब हम लार्ज प्रोग्रामिंग करते हैं और हम स्टक हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तो जब हम बार बार प्रिंट फंक्शन कॉल करते हैं, हर एक हम वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हम यहाँ पर इस वैल्यू पर स्टक कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ नेमिंग रूल्स, ये आपको पता है कि अगर हम हर एक वैल्यू को a इक्वल्स टू कुछ दे रहे हैं, b इक्वल्स टू कुछ दे रहे हैं, तो वो मीनिंगफुल नहीं लगता। अगर हम बताएं कि सम इक्वल्स टू a प्लस बी एंड सम इक्वल्स टू लाइक a प्लस b की वैल्यू 30 है, तो सम इक्वल्स टू 30, तो हमें पता चलेगा कि सम मीन्स कि ये दो वेरिएबल्स का सम है। एंड सब इक्वल्स टू 30, तो ये पता चले कि a माइनस बी सब सिलेक्शन का रिजल्ट है। सो इन दिस वे हमें मीनिंगफुल नेम देना चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। और मैं आपके लिए एक छोटा सा आपके लिए एक मिनी चैलेंज देना चाहती हूँ। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना, इससे आपकी जो है लर्निंग बहुत इजी और बहुत फास्टेस्ट वे में होगी। तो आपको क्या करना है कि आपको अपना नेम स्टोर करना है, एज अ स्ट्रिंग नेम स्टोर करना है, आपको अपनी एज स्टोर करनी है और आपको आपकी हाइट स्टोर करनी है। हम डेटा टाइप के बारे में भी डिस्कस करेंगे कल, लेकिन डेटा टाइप के बारे में मैं आपको ज़रा सा बताना चाहूँगी कि डेटा टाइप्स लाइक अगर हमने लिखा था नेम इक्वल्स टू रिया, तो रिया एक स्ट्रिंग वेरिएबल, तो नेम क्या हो गया, नेम के अंदर हमने एक स्ट्रिंग को स्टोर किया है, तो नेम एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। एज इक्वल्स टू 25, तो एज का क्या हो गया, एज के अंदर हमने एक इंटीजर वैल्यू नंबर सेव किया है, तो नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, तो फिर एज क्या हो गई हमारी, इंटीजर हो गया। और अगर हम हमारी हाइट को 20 हम हमारी हाइट को देते हैं 5.2, तो हमारी हाइट 5.2 इज अ डेसिमल नंबर। तो इस हम पाइथन में डेसिमल नंबर्स को क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं। तो जो उसकी डेटा टाइप होती है वो फ्लोट होती है, तो हाइट हमारा कौन सा वेरिएबल हो गया, फ्लोट टाइप का वेरिएबल हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं। पाइथन में हमें डेटा टाइप्स हमें वेरिएबल्स को ये एज अ पाइथन हमारी एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो वो अपनी पाइथन में हमें स्पेशली डेटा टाइप्स वेरिएबल्स को डेटा टाइप्स देकर स्टोर नहीं करना पड़ता। पाइथन खुद ही अपने आप डेटा टाइप्स उठा लेता है, जो उसकी वैल्यू स्टोर की जाती है उसके अकॉर्डिंग वो डेटा टाइप्स उठा लेता है। तो आप प्लीज़ ये ट्राई करिए, आप अपना नेम, एज और हाइट एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाइए और उसे प्रिंट करवाइए। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये कैसा लगा और आपने ये ट्राई किया, आपसे हुआ या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू। बाय बाय।